अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने एक केस देखी होगी, मुस्कान और सौरव और साहिल की केस, जो एक छपरी के लिए मुस्कान ने अपनी पति की हत्या करके ड्रम में डाल के सीमेंट में जमा देती है। अभी कुछ टाइम ही हुए थे उस केस को। लोगों का ये कहना था कि लव मैरिज से भरोसा उठता जा रहा है और लव मैरिज अब नहीं करेंगे। मुस्कान और सौरव को देख के लोग ये अनुमान लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद यूपी से एक और केस आया था, जो शादी के 15 दिन बाद पति को शूटर हायर करके, यानी कि अपने मुंह दिखाई के पैसे से शूटर हायर करके पति को निपटवा देती है। वो भी केस गया। उसके बाद एक और केस आया। मतलब एक के बाद एक केस मर्डर के ऐसे आ, हर रोज जैसे ही न्यूज चैनल ओपन करो वैसे ही पता चलता है कि आज एक और पति फिर से निपट गया है। आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही है? अभी 2-4 दिन पहले की ही केस है, सोनम और राजवंशी की केस, जहां पे देखा जाए तो मई के महीने में उनकी शादी होती है। जून में वो लोग हनीमून के लिए जाते हैं। 3 या 4 जून को हनीमून से सिर्फ और सिर्फ पति का शव बरामद होता है। और राजा सूर्यवंशी के हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वहीं जो मई के महीने में अभी 15 दिन पहले ही सोनम से शादी की थी राजा सूर्यवंशी, आज वही पत्नी राजा सूर्यवंशी का मर्डर का हत्यारन साबित हुई है। राजा सूर्यवंशी के हत्या के केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखा जाए तो नए नए पन्ने खुल के सामने आ रहे हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सोनम के पिता ये दावा कर रहे थे कि मेरी बेटी सोनम बेकसूर है, उनको बेघाला पुलिस बेवजह इस केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। वो मेरे दामाद को नहीं मार सकती है और मेरी बेटी ऐसे कदम नहीं उठा सकती है। लेकिन अब यहाँ पे सोनम के पिता हैं, वो झूठे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोनम के फोन से चैट बरामद हुआ है, यानी कि शादी के 3 दिन बाद की चैट पुलिस ने बरामद किया है। चैट में साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, वो अपने प्रेमी से ये कहती हुई नजर आ रही है कि मेरा पति यानी कि राजा सूर्यवंशी मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने प्रेमी से चैट में कहती हुई नजर आ रही है कि मेरे पति को रास्ते से जल्दी हटाओ। यानी कि ये चीजें कंफर्म हो गई है कि शादी के महज 3 दिन बाद ही राजा सूर्यवंशी के मौत की प्लानिंग हो चुकी थी और ये प्लानिंग उनकी पत्नी सोनम अपने प्रेमी के साथ मिलके क्लियर कर चुकी थी। और वहीं से शुरू होता है हनीमून पे जाने की प्लानिंग, यानी कि टिकट कराती है और अपने पति के साथ हनीमून पे चली जाती है। जाने की टिकट तो उन्होंने कराया, लेकिन आने की टिकट कराना सोनम यहाँ पे भूल गई। और भूली भी कि सोनम को तो अच्छे से मालूम था कि हमें अकेला ही आना है, क्योंकि वो मर्डर की पूरी प्लानिंग करके जो हनीमून की तैयारियां की थी, उसके बाद ये लोग हनीमून के लिए सिलोन निकलते हैं। वहीं से अपने प्रेमी को लोकेशन भेजती है। प्रेमी 3 बंदों के साथ उस पहाड़ी में पहुंचते हैं और वहां पे यानी कि राजा सूर्यवंशी को नारियल काटने वाले हथियार से उनके गला को काट के और पहाड़ी के एक खाई में फेंक दिया जाता है। और वहां पे सोनम इतनी चतुर थी कि वो अपना जैकेट निकाल के और वहीं पहाड़ी के पास फेंक देती हैं। और दूसरी चीजें तो अपना फोन भी तोड़ के उसी पहाड़ी के इलाके में फेंक देती हैं। और फेंकने के बाद और वहां से ट्रेन पकड़ती हैं और अपने प्रेमी के साथ निकल जाती हैं। एक नारा थी कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लेकिन अब यहाँ पे एक ये भी नारा होना चाहिए कि लड़की को तो पढ़ाओ लेकिन उसको संस्कार भी ये देना मत भूलो कि किसी के घर के चिराग को भी उजाड़ने से पहले 100 बार। बहुत बचा लिया लड़कियां, अब लड़के बचाने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो हर रोज लड़के बलि के बकरे बन रहे हैं। हर रोज जानवरों की तरह उनको काट के फेंक दिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी थिंकिंग की वजह से हो रही है, क्योंकि हम लड़कियों को अब वही 90-20 की समझते हुए क्योंकि हम लड़की देखने जा रहे हैं तो हम उससे ये पूछ रहे हैं कि जी आपकी हॉबी क्या है, आप क्या करना चाहती हैं जिंदगी में, आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती है। जी नहीं, अब ये पूछने के बजाय आप लोग ये पूछे कि जी आपकी लाइफ में कोई और है नहीं है, लड़का हो या लड़की हो। जब आप रिश्ते करने जा रहे हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनकी हॉबी और उनको क्या पसंद नापसंद पूछने के बजाय आप लोग ये पूछे कि जी आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और को पसंद करती हैं या करते हैं। इन चीजों को पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उन लड़कों को या लड़कियों को यकीन दिलाएं कि हम खुद इस रिश्ते को तोड़ देंगे। हम ये कहेंगे कि जी हमें लड़की पसंद नहीं है या लड़का पसंद नहीं है अपनी तरफ से, और उनको भरोसा दिलाएं और उनको साथ में ये भी कहें कि अगर आप किसी और को पसंद करती हैं तो हम आपके माँ बाप से रिक्वेस्ट करके उस लड़के से आपको मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे या लड़की से मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये लड़का लड़की दोनों के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे
लड़के को ज़्यादा बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए लड़कियां यहाँ पे लड़कों को मौत के घाट उतारने में बिल्कुल भी नहीं कतरा रही हैं। तो अब लड़कियों को बहुत बचा लिया, अब बचाने की ज़रूरत है लड़कों को। इसलिए आप लोग अगर रिश्ते करने जा रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखें। मैं लड़कियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहन प्लीज़, अगर आपके लाइफ में कोई और है या आप किसी और को पसंद करती हैं या किसी और से शादी करना चाहती हैं, तो प्लीज़ किसी के बसी बसाई दुनिया और किसी के जिगर के टुकड़े को मत छीनो। जिसकी माँ आज तड़प तड़प के रो रही है अपने बेटे के लिए, उनकी तो खैर बेटी वापस आ गई, लेकिन यहाँ पे राजा सूर्यवंशी की सिर्फ और सिर्फ 100 ही बरामद हो पाई है उनकी फैमिली को। तो आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। एक नौजवान बेटे को उन्होंने खोया है। अभी 15 दिन पहले उनकी शादी थी और 15 दिन बाद वो शादी मातम में एकदम से बदल जाती है। मैं उस लड़कियों के माँ बाप से भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर आपकी बेटी किसी और को पसंद कर रही है तो कृपया करके आप उनकी शादी वहीं करें। अपनी बेटी की पसंद नापसंद अच्छे से समझे, उसके बाद ही कहीं रिश्ता करें। अपनी झूठी नाक और झूठी मान मर्यादा के लिए किसी और के घर का चिराग ना बुझाए प्लीज़। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे इस रिश्ते के बारे में और सोनम के बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और ऐसे ही और भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें पेज पे देख रहे हैं तो जनता की बोल के नाम से हमारा पेज भी है, उस पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।